युवा वर्ग में अपराध की प्रवृत्ति पनप रही है। इसमें आई थिंक एक मल्टी स्टेक होल्डर्स जॉब है। इसमें परिवार की भी भूमिका है, समाज की भी भूमिका, क्योंकि परिवार से ही बच्चे अपराधीकरण की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में अपराधियों की अब खैर नहीं, क्योंकि डीजीपी विनय कुमार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अब बिहार में अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा, जिसे लेकर आदेश दे दिए गए हैं। बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में ये तय किया गया है कि अब अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा, तभी अपराधियों के होश ठिकाने आएंगे। बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और ऐसे में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। बिहार में अपराध से अर्जित की गई संपत्तियां अब जब्त की जाएंगी। पुलिस मुख्यालय अपराधियों का मनोबल तोड़ने और उन पर जड़ से प्रहार करने के लिए उनकी संपत्ति जब्ती अभियान को तेज करेगा। खासतौर से आदतन अपराधी पर संपत्ति जब्ती की कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। इसमें बालू शराब के अवैध धंधे से जुड़े माफियाओं को प्राथमिकता सूची में रखा गया है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस के आला अधिकारी को इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने निर्देश दिया है। डीजीपी ने पुलिस मुख्यालय और क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में सभी थाना से लेकर आईजी, डीआईजी और एसपी को आदतन अपराधियों को चिन्हित करने और उनकी अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव जल्द ही समर्पित करने का निर्देश दिया है। इस मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा के दौरान कई जिलों से प्रस्ताव नहीं मिलने को लेकर डीजीपी ने संबंधित पदाधिकारियों को फटकार भी लगाई और साथ ही निर्धारित समय अवधि के भीतर रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर नए आपराधिक कानून के तहत बिहार पुलिस अवैध संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। बता दें कि डीजीपी विनय कुमार ने दिसंबर 2024 में पदभार संभालते ही हर थाना स्तर पर कम से कम ऐसे 2 प्रस्ताव समर्पित करने का निर्देश दिया था और पुलिस को सबसे पहले शस्त्र, एनडीपीएस और मद निषेध के अलावा अधिनियम के तहत कई बार चार्जशीटेड की सूची तैयार करने की बात कही और इसके बाद उन अभियुक्तों की अपराध से अर्जित संपत्तियों को इंटेलिजेंस और डेटाबेस के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर प्रस्ताव तैयार करना है। पुलिस के मुताबिक पहले सीआरपीसी की धारा 102 के तहत संपत्तियां जब्त की जाती थी और इसके साथ ही यूएपीए और बीएमएलए के मामलों में ईओयू के माध्यम से ईडी को संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव भेजा जाता था। लेकिन अब नए आपराधिक कानून बीएनएसएस में राज्य सरकार को ही आपराधिक आय से बनाई गई संपत्ति को जब्त करने का अधिकार मिला है। बिहार पुलिस ने नक्सल और संगठित अपराध से जुड़े माफियाओं की संपत्ति भी जब्त की है। ऐसे में डीजीपी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि अपराध की एक एक घटना की नजदीकी से निगरानी हो रही है। बक्सर में फायरिंग के चलते 3 लोगों की मौत की घटना की जांच को लेकर आर्थिक अपराध इकाई की पूरी टीम को वहां भेजा गया है और इस मामले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा को देखते हुए उस भूमि को कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई भी हो रही है। वहीं पटना में फायरिंग की घटना पर उन्होंने कहा कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है, पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है और कई पकड़े भी गए हैं। उन्होंने ऐसी घटनाओं के लिए युवा वर्ग में अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को जिम्मेदार ठहराया। डीजीपी ने कहा कि इसमें सुधार लाने की जरूरत है और सुधार में समाज और परिवार की भूमिका अहम रहती है। ऐसे में देखिए लगातार जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, खासकर राजधानी पटना की हम बात करें तो देखिए यहाँ दिन दहाड़े फायरिंग की तस्वीरें भी सामने आई। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और यही वजह है कि अभी के युवा वर्ग में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ी है और यही वजह है कि डीजीपी ने इसे समाज और परिवार को लेकर कहा कि उन्हें समझाने की, उन्हें बताने की जरूरत है ताकि अपराध पर लगाम लगाया जा सके। और इसके अलावा अब नए प्रस्ताव के तहत बिहार में अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी तेज की जाएगी। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।